ये ऐतिहासिक क्षण है आज। इस ऐतिहासिक क्षण में आज हमारे बीच सभी धर्मों के संत भी हैं और पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से हमारे बीच में संत हैं। हरिद्वार से हमारे संत आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी हमारे संत हैं, तो अगरतला से भी हमारे संत हैं और सर्वधर्म संसद के लोग भी आज हमारे बीच में हैं। और ये राममयी अयोध्या के लिए सब यहाँ आए, राम लला के लिए ये सब यहाँ आए हैं, क्योंकि राम आ रहे हैं। और जब राम आते हैं तो खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि राम आ रहे हैं तो खुशहाली और समृद्धि कैसे आई, और ये राम के आने से है। और राम किसी एक धर्म के नहीं है, राम सबके हैं। और इसीलिए आज हम आ रहे हैं, रघुनंदन करें उनका अभिनंदन। इसी बीच में हमारा पहला पैनल जो हमारे बीच में है, और आज राम की कृपा से समृद्धि। बाबा हट्टी योगी जी, आज यहाँ ना कोई एंकर है और ना कोई यहाँ अति विशिष्ट और वीवीआईपी है। आज आप ही सब एंकर हैं और आप ही सब वीवीआईपी हैं। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी संत हैं, उन सबका सम्मान है। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी मैं उनके चरणों को पकड़कर पहले ही माफी मांगता हूँ। सबसे आशा करूंगा कि राम की कृपा से समृद्धि और राम से समृद्धि जो आ रही है, जो रामलला आ रहे हैं, उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले बाबा हट्टी योगी जी आप ही से शुरुआत कर रहा हूं कि राम की कृपा से समृद्धि आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये समृद्धि दिख नहीं रही है। शायद उनके पेट में जो दर्द है उसे लेकर आपसे ज्यादा अच्छा का कोई बता पाएगा। हरिद्वार से आप आए हैं बाबा जी। देखिए, आपने कहा और कि राम जी के आने से, तो ये तो सत्य है, इसमें कोई वैसी बात ही नहीं है। राम जी घट घट के हैं, राम जी जन जन के हैं, राम जी सबके हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे हैं। राम जी किसके नहीं है? राम जी सबके हैं। योगियों ने भी, हमने कहा रमनते योगिनो इति रामः। अरे राम तो मतलब सब में रमण करते हैं। और राम के आने से, राम का भव्य राम मंदिर बनने से, राम 22 तारीख को विराजमान अपने पुनः उसी स्थान पे जहाँ उनका जन्म हुआ था त्रेता में, वहाँ आ रहे हैं। अरे राम तो सबके। राम ने कभी किसी से बैर किया? राम ने निषाद को भी गले से लगाया, राम ने सबरी के झूठे बेर भी खाए, राम ने राव राज्य की कल्पना भी लोगों ने कही। कोई राम के राज में दुखी नहीं था। मांगे वारी दही जल रामचंद्र के राज। अरे वहां तो इतनी समृद्धता थी संजय जी कि भगवान राम से अगर प्रार्थना करते थे कि भगवान इस समय वर्षा कर दो तो वर्षा होने लग जाती थी। ऐसे राम जी का चरित्र, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। अब उनके विषय में भी कुछ लोग को जो ऐसे रहते हैं ना, क्योंकि अच्छे काम में भी उनको गलती निकालने की आदत रहती है। उनका काम ही है, चाहे आप अच्छा करो या सब कर दो, लेकिन गलती ढूंढना उनका काम है। तो वो कुछ त्रेता के द्वापर के जो राक्षस है ना, उनकी आत्मा भटक के पुनः कलयुग में आ गई है। तो उनके, लेकिन मन में तो उनके राम है, दिखा नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं, उनके मन में राम है या नहीं है, हाँ। लेकिन पब्लिक को उनको दिखाना चाहते हैं कि राम के हम राम के विरोधी हैं। प्रबोधानंद जी, जो दिखाना चाहते हैं राम के विरोधी हैं, आखिर क्यों? राम तो सबके हैं, राम तो हर किसी के दिल में है। और राम ऐसा क्या कहते हैं जो उन्हें डर लगता है? असल में ये सब लोग जो हैं रावण के वंशज हैं। हाँ। रावण भी राम को जानता था, लेकिन बाद में उन्होंने भी श्री राम ही बोला था। हाँ, श्री राम ही बोला, क्योंकि राम जन जन के हैं और राम घर घर में हैं, हर जगह राम है और राम सभी के प्राण हैं। और सभी के जीवन से अगर राम निकल जाएगा तो फिर बाद में तो पीछे हे राम कहा जाएगा। और इसीलिए राम के जो समृद्धि की आपने बात कही जी, वास्तव में राम जी ने इस धरती पर अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की परिपाटी राम राज्य में ही स्थापित हुई। क्योंकि शासन तंत्र में देखा क्या जाता है,
ज़्यादातर लोग बड़े बड़े लोगों की तरफ देखते हैं, लेकिन राम जी का जो तंत्र है, राम तंत्र में सबसे नीचे, सबसे छोटा, उस पर प्रभु की दृष्टि होती है। और आता है कि जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था, सारा पूरा विश्व जगत के लोग आए हुए थे, लेकिन सब लोग राम जी की तरफ देख रहे थे, लेकिन राम किसी को अकेले स्वयं ढूंढ रहे थे, और वह केवट को ढूंढ रहे थे और निषाद को ढूंढ रहे थे। यही राम सबके हैं, यही तो हम कह रहे हैं, राम सबके हैं। राम से समृद्धि आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को महाराज जी जो समृद्धि है ना, ये दिख नहीं रही है। हमारे साथ शाहीन कासमी जी, और देखिए ये एक हमारे भारत की ये एक ऐसी खुशी है और ये ऐसी परंपराएं हैं कि हम एक बात शुरू से कहते हैं कि हम सब एक हैं, और हम सब एक हैं। राम हमारे हैं, हम राम के हैं, और राम ने कोई भेदभाव की बात नहीं सिखाई, और राम ने अगर भेदभाव की बात नहीं सिखाई तो उसी का ये परिणाम है कि आज इस नेटवर्क 10 के मंच पर देखिए सभी धर्मों के लोग बैठकर कह रहे हैं कि राम हमारे भी हैं, राम तुम्हारे भी हैं, राम सबके हैं। और इस राम के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं, क्योंकि राम लला यहाँ आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं रामलला को? राम से समृद्धि, राम के आने से खुशहाली, और राम सबके हैं, और राम जो सिखाते हैं कि भेदभाव नहीं करना अंतिम आदमी तक मुझे जानना है। उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं अल्लामा इकबाल जी, उन्होंने कहा था कि है राम के वजूद से हिंदू सता को नाज, है राम के वजूद से हिंदू सता को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो राम जी तो भारत के इमाम हैं, और उनसे खुशहाली नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग समझते हैं कि उनसे खुशहाली नहीं आएगी, उनको फिर राम जी की जीवनी को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, और उनके आदर्शों को देखना चाहिए। ये देखिए, ये बड़ी बात है कि राम के आदर्शों को देखना चाहिए। आखिर वो लोग जो राम के आदर्श हैं, पुरुषों में उत्तम राम, वो आप बता रहे हैं, शर्म करनी चाहिए उन लोगों को, सीखना चाहिए कि हमारे देश के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि राम सबके हैं, राममय होइए। जी, राम जी का जो आदर्श है वो अपने पिता के प्रति क्या था? क्या अपने हर दुख को उन्होंने सहा, वनवास को उन्होंने इख्तियार कर लिया, चुन लिया वनवास को, लेकिन अपने पिता की बात को, अपने पिता के अहद को, अपने पिता की वफा को उन्होंने ठुकराया नहीं। तो ये जो इतना बड़ा आदर्श है जो हम सबको मिलता है, काश के भारत के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस बात को, इस आदर्श को अगर अपना ले तो भारत शांतिपूर्ण बन जाएगा, और भारत जब शांतिपूर्ण बनेगा तो पूरा विश्व शांतिपूर्ण बनेगा। यही हमारा आज का संदेश है। पवित्र कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि एहसाना, कि ईश्वर का ये निर्णय है कि सिर्फ एक ईश्वर की पूजा होगी, और अपने माँ बाप के साथ रहमदिली का और उनकी आज्ञा का पालन करोगे। तो राम जी ने सबसे पहले अपने माँ बाप का जो आदर्श था, बाप का जो आदेश था, उसका पालन करके दिखाया। तो राम जी सिर्फ मुसलमानों, हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी आदर्श के रूप में है। ये एक बड़ी बात है कि राम जी सबके आदर्श हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है, और उस पर भी प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, शायद मैं ये कहूंगा कि उन्होंने उन्हें धो धोकर पछाड़ रखा है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी हैं, उनसे भी अभी हम जानेंगे कि राम सबके हैं, राम सबके हैं। वो बताएंगे कि राम कैसे सबके हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद उनका बोलना भी पच नहीं रहा है, लेकिन आज मंच पर खुले दिल से उनसे जानेंगे राम की महिमा को। मेरे साथ गर्वगिरी जी भी हैं। गर्वगिरी जी, आप भी सब जगह रहे हैं, सब जगह घूमे हैं, आज जो अयोध्या बदलती दिख रही है उसे आप कैसे देखते हैं? अयोध्या का विकास बहुत ही प्रगति से और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी आपने पूछा कि कैसा बाहर के लोगों का विचार कैसा? जी, मेरे बहुत सारा संपर्क बाहर के लोगों से है, विदेशों से भी है। जी, मैं बाहर भी काफी दिन रहा हूँ, काफी सालों तक। लेकिन जब भी कोई फोन आता है तो यही पूछता है मुझसे कि गुरुजी अयोध्या में कब दर्शन हो पाएंगे। हाँ, ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारी सनातन पद्धति को मानते हैं या
सभी तो लोग जुड़े हैं जो, लेकिन देश का हर व्यक्ति जानता है कि राम के आने से, अयोध्या के दोबारा पूर्ण विकास से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन को आपका फैलाव मिलेगा। विश्व के पटल पर अयोध्या नगरी एक जानी माना पर्यटक स्थल माना जाएगा। तीर्थ स्थल में नंबर 1 तीर्थ स्थल बनते चल जाएगा। हर विश्व का हर व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा और यहाँ का पर्यटन विश्व में नंबर 1 पर आ जाएगा। जिस तरह से मोदी जी का विजन है कि इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे लेके आना है, ये भी उसमें सहायता लेके आएगा। और ये मंदबुद्धि लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि मंदिर का निर्माण, ये मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, ये हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है। हमारे आने वाले बच्चों को रोजगार की कल्पना की जा रही है और हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि राम आ रहे हैं तो साथ में काम भी ला रहे हैं, साथ में सद्भावना भी ला रहे हैं और प्रेम भी। प्रबोधानंद जी सहमत हैं? समृद्धि आ रही है, खुशहाली आ रही है? अगर राम जी के आने से समृद्धि नहीं आएगी तो मैं ये कह सकता हूँ, हाँ। फिर विश्व में किसी के आने से समृद्धि नहीं आ सकती। बाबा हट योगी जी क्या कहेंगे? समृद्धि आ रही केवल है? राम के कारण से ही समृद्धि आ सकती है। और ये बात माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने दिखा दिया है कि अयोध्या में रामलला आ रहे हैं और समृद्धि आ रही है। चारों तरफ आप देखते हो कितना ऐश्वर्य दिखाई देता है, कितनी सुंदरता दिखाई देती है अयोध्या में और समृद्धि आ आनंद रही से है। मन गदगद हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को वो समृद्धि नहीं दिख रही, उन्हें बाबा हट योगी जी कैसे समृद्धि दिखाएंगे, ये भी जरा बोलिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं समृद्धि का, तो वो तो आज से नहीं, ये प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। और वो खाली आर्थिक समृद्धि का नहीं है, देहिक, देविक, भौतिक तापा, 3 ताप जगत में प्रसिद्ध है, देहिक, देविक और भौतिक। राम राज कहू न व्यापा, राम के राज में बिल्कुल वे व्याप्ति नहीं था, ना देहिक था, ना यानी आर्थिक रूप से थे, शरीर के रूप से बढ़िया अच्छे थे, और ना भगवान की जो अचानक जैसे भूकंप है, आग लग जाना, जल प्रलय हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये इस तरह की कठिनाई आती ही नहीं थी भगवान राम के राज्य में। तो ये लोग जो जिनको इसका इतना भी ज्ञान नहीं है, जो लोग बोल देते हैं, जो सनातन विरोधी हैं, सनातन के न जाने क्या क्या कीड़े, कुछ ही लोग इस तरह से बोलते हैं, जो राक्षस वृत्ति के हैं, जो राक्षसी मतलब भूत उनके शरीर में सवार हो गया है। ऐसे लोगों को तो अकल आनी चाहिए कि राम जी के आने से तो इतनी समृद्धि होगी, शरीर भी सुखी रहेगा, आर्थिक समृद्धि भी होगी और किसी तरह से प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। प्राकृतिक आपदा भी नहीं आएगी। ललितानंद जी देखिए, महाराज जी कह रहे हैं समृद्धि आ रही है, खुशहाली आ रही है। अयोध्या को बदलते हुए आपने देखा है। आज ये जो नवीन अयोध्या है, जिस अयोध्या को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, यहाँ देखिए बड़े बड़े न्यूज चैनल भी यहाँ लगे हैं और इतनी पब्लिक यहाँ पे है। ये क्या और समृद्धि कैसी होती है, कैसे देखेगा आदमी समृद्धि? अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी जो है बना दिया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने। हमारे संतों के आशीर्वाद से, राम भक्तों की कृपा से, उनके सहयोग से, उनकी कुर्बानी से पूरे देश और विदेश में कण कण में जो है राम को ला दिया है। और जहाँ राम होंगे वहाँ हर चीज होगी। उसी आसमान के नीचे सब लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, जो नहीं मानते वो भी रहते हैं। उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अर्दर्शनम परसक्तस्या दर्शनम, जैसे दूध में घी होता है उसी तरह से उनके अंदर भी राम है, लेकिन कुछ शर्म के मारे, कुछ मजबूरी के मारे, कुछ कारण के मारे वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी व्याकुल हो रहे हैं। और रात को सपने में उनको अयोध्या नजर आती है और दिन में वो लोग अपने मजबूरी में उनको जो है दिखाने, खुश करने के लिए वो बोल देते हैं। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर राम से बुलावा आया तो हम आएंगे। क्या भगवान राम के बुलावे की जरूरत है? जिसकी श्रद्धा है वो अपना पाएगा। हम भी बहुत कार्य अपने निरस्त करके आए हैं। बुलावा 2 तरह का होता है। एक तो यहाँ जगत का होता है, कहीं ऊपर के बुलावे की नहीं कर रहे हैं कि राम के विरोधी हो तो हम ऊपर चले जाएं। नहीं, देखिए हम तो यही कहेंगे भगवान राम सबको स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें और हंसते हुए हंसाते हुए रहें, हम यही कहेंगे। लेकिन राम से खुशहाली आ रही है, समृद्धि आ रही है महाराज। इतनी समृद्धि आ रही है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में, जैसे माली आम का पेड़ लगाता है
और साल 2 साल 3 साल में आम जो है उसके शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा भविष्य जो है इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। कल हम आ रहे थे लखनऊ से, हमने कहा जगह जगह रोजगार लोगों को मिलेगा, जगह जगह होटल खुलेंगे, जगह जगह पर्यटन का वो बनेगा। और इतनी कल्पना हम जो है नहीं कर पा रहे हैं। जितना होगा इतना होगा, सब देखते रह जाएंगे। सब देखते और अभी रह तो जाएंगे। काम और बहुत बाकी है। ये तो एक सैंपल है, अभी और बहुत कुछ होना बाकी मतलब है। आप कह रहे हैं कि फिल्म से पहले का ये ट्रायल है, फिल्म अभी बाकी है। परमजीत सिंह जी, क्योंकि दिल्ली से आप आए हैं और दिल्ली तो दिल्ली है और दिल्ली दिलवालों की कही गई है, लेकिन आज आप अयोध्या के अंदर हैं और 2 दिन से आप अयोध्या के अंदर घूम रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अयोध्या बदल रही है? देश में, जो देश के अंदर है, एक खुशहाली की बात जिसकी होती है, जो भविष्य की बात हो रही है, जिसको लेकर और सब भी लोग कह रहे हैं कि जो हमारा भविष्य है वो रोजगार से, वो सृजन से जब विकास होगा तो दोनों चीज आएगी। और आप जब यहाँ घूमे, क्या लगा आपको? क्या अयोध्या बदल रही है? क्या अयोध्या में सुख, शांति, समृद्धि आ रही है? क्या वास्तव में इस विकास से जो युवा है, जो अयोध्या का युवा है या यहाँ के आसपास का युवा है, वो खुशहाल होगा? पहले तो जितने भी मेरे गुरुजन बैठे हैं उनको नमस्कार। मेरे को अयोध्या में आके आज ऐसे लगा कि जैसे दरबार साहब में आके नजर आता है ना कि जहाँ 10 लाख का टूरिस्ट हर हाँ। रोज आता है और वहाँ पे हर इंसान दरबार साहब से जुड़ा हुआ है, गोल्डन टेम्पल दरबार साहब से जुड़ा हुआ है। सो वही उसी तरह का ही एक हिंदू हमारे भाइयों का, हमारा एक टूरिस्ट स्थल या स्पिरिचुअल तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। क्योंकि लोगों के, मैंने टैक्सी ड्राइवर से बात करी, हमने होटल वालों से बात करी, वो इतने खुश हैं, कह रहे हैं सर इतना हमने कभी नहीं पब्लिक देखी। पर ये खुशी उन लोगों को क्यों नहीं दिख रही जिनको लगता है कि हम राम के पास नहीं जाएंगे, शायद राजनीति की जो कुर्सी है वो कहीं हल्की सी डमाडोल ना हो जाए? ऐसा जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा, प्रभु श्री राम जिन लोगों ने कुछ सामाजिक फायदे के लिए जो ये कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं उनको ऊपर वो समझ दें। क्योंकि होता क्या है कि ये एक सबका त्योहार है। हाँ। चाहे जिनको खुशी नहीं हो रही, क्या वो दिवाली नहीं मनाते? हाँ। सारा सिख समाज, सारा हिंदू समाज, सारा मुस्लिम समाज, सारे क्रिश्चियन समाज दिवाली मनाता है। तो दिवाली किसके लिए, किसको सिंबलाइज करता है? श्री राम का और हमारा गुरु साहब के घर वापसी का। तो जब सब दिवाली मनाते हैं तो ये 22 तारीख को आए, सबको दिवाली मनानी चाहिए, पूरे विश्व भर में दिवाली मननी चाहिए। दूसरी देखिए, दिवाली की बात हुई है तो कम से कम जय श्री राम तो सामने से आवाज आनी चाहिए। और दीपावली कब? जय श्री राम। दीपावली कब? इतनी सर्दी में। और आज देखिए, भगवान श्री राम ने धूप के भी दर्शन दिए, मतलब गर्मी गर्मी, आनंद ही आनंद है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि राम आनंद में है सारे लोग जी। सो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। हाँ, जब मैं पिछले इस साल मई 2023 में करतारपुर साहब जाने का मौका मिला, हमारे मोदी जी ने करतारपुर साहब का रास्ता खोला, तो सिख समाज को 75 साल बाद अपना गुरु घर वापस मिला। तो आज हमारे हिंदू भाइयों को और हमारे सारे सिख भाइयों को, सारे भारतवर्ष को, जब 500 साल बाद ये धरती वापस मिली है, हमारे राम जी को अपना स्थान मिला है, तो इतना, कल जब अयोध्या के अंदर एंटर कर रहे थे हमारी आंखें भी नमन हो गई थी। जो हमारे को फीलिंग वहां पे करतारपुर साहब में आई थी, वही फीलिंग यहाँ आई है। और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये लोगों को समझ आएगा। क्योंकि जब करतारपुर साहब का भी लांगा खुल रहा था तो लोगों ने बड़ी कंट्रोवर्सी करी थी, और उन्हीं लोगों ने कंट्रोवर्सी करी थी कि पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। आज वही लोग लाइन लगा के पाकिस्तान जा रहे हैं। सो प्रभु श्री राम उनको भी समझ देंगे, जल्दी वो भी आएंगे, बहुत प्रभु जल्दी श्री राम समझ देंगे और देनी भी चाहिए। महेंद्र जी, प्रभु श्री राम सबको समझ देंगे और समझ देनी भी चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में वो लोग समझ पाएंगे? एक बात। दूसरी बात यह, सनातन की बात हुई है, सनातन के ऊपर बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां भी आई हैं, समय समय पे आई हैं। अलग बात है कि वो भी सनातनी थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो राम है, वास्तव में राम जो है वो हमारी आस्था भी है, और राम से जो खुशहाली आएगी वो पूरा विश्व देख रहा है। आज विश्व पटल पर आर्थिकी की बात हुई है, भारत तीसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तो ऐसे में राम आ रहे हैं 22 तारीख को, सब लोगों को आपने सुना, क्या कहेंगे जी? देखिए, बड़ा सौभाग्य है कि नेटवर्क 10 टीवी के माध्यम से आज हनुमानगढ़ी जी का दर्शन हुआ, उसके बाद भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए, अब
संपूर्ण भारत से उपस्थित सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आ रहे रघुनंदन, उनके सम्मान में सभी संत कर रहे हैं अभिनंदन। ये संत अभिनंदन और सभी संत, और वो भी सर्व धर्म के संत। यह जो मुहिम हुई है, ये बार बार कहूँ, नेटवर्क 10 के इस चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ, उनके समस्त परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक बात हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श, उनकी तो जीवन शैली ही जीवन जीने का एक ढंग है। और जब भी हम कभी भी कोई भी ग्रामीण के दूर क्षेत्रों में भी किसी व्यक्ति की आवाज निकलती है तो राम राज्य होना चाहिए जी, राम राज्य। तो राम राज्य की है कल्पना। जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि बहुत लोगों को दर्द हो रहा है, तो नासिक से संकल्प लिया, हमारे यहाँ कर्मकांड की पद्धति है, उसमें जैसे जैसे भगवान का हमारा आगमन हो रहा है तो उसमें जैसे हमारे ब्राह्मण लोग बोलते हैं, उसकी उन्होंने संकल्प लिया कि 11 दिन का हम उपवास रखेंगे। तो विपक्षियों को बकवास करने का ये जो है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं इस मंच से। मैं यह जो 22 तारीख को ऐतिहासिक दिन जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और सदैव सदैव के लिए यह नाम हो जाएगा, इसके लिए मैं बार बार आज के आए हुए संतों को और नेटवर्क टीवी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। तो महाराज जी, सुख, देखिए, शांति और समृद्धि आ रही है। निश्चित रूप से आप ये देख लें, जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि बस में भर के उनको यहाँ की जो समृद्धि है वो साक्षात रूप में दिखाई जाए। आप खाली दूर से बैठकर इस बात की आप निंदा नहीं कर सकते हैं कि राम मंदिर बनने से सत्य में ही सुख समृद्धि की स्थापना निश्चित हो ही रही है। आज देख रहे हैं कि जिस गली से चले जाइए एक जैसा अद्भुत, अभी आपके टीवी के चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व के लोग अंग्रेज आकर इतने, अभी तो भगवान लल्ला, अभी भगवान हमारे आए ही नहीं है, उससे पहले भी लोगों को इतना उत्सुकता हो रही है। इससे ज्यादा हम क्या प्रमाण दे सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रामाणिकता की बात हुई है। आचार्य यशी फुटुनसोक भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आखिर हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है, ये कहा जाता है प्रमाण दीजिए। आखिर आस्था का क्या प्रमाण? मेरी आस्था है, मेरी आस्था किसी में भी हो सकती है, और जब मेरी आस्था भगवान राम में है तो किसी को दिक्कत कहाँ है? और अगर दिक्कत है तो ये बताए ना, दिक्कत किस बात की है? आस्थाओं से अगर हम प्रमाण मांगेंगे तो क्या वास्तव में हम उस भारत के विकसित भारत की बात करेंगे? भारत विकसित होगा तो वो विकसित जब भारत होगा वो हर किसी का होगा, वो हमारे भविष्य का भारत होगा। आप क्या कहेंगे महाराज जी? मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे पहले सभी संतों ने बताया कि राम केवल सनातन धर्म तक सीमित नहीं है। श्री राम, श्री प्रभु राम पूरे विश्व का एक माने हुए एक भगवान है जी। और मुझे तो बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि आज आप लोगों के माध्यम से मुझे यहाँ अयोध्या और राम का मंदिर का दर्शन और हनुमान के मंदिर का दर्शन, मुझे आपको इसलिए सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि मैं एक चित्र लेके आया हूँ जी, जो 97 में मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ यात्रा कांगड़ा के पुलिस ग्राउंड में, मुझे उस समय रथ यात्रा को स्वागत करने का अवसर मिला। आज 25 वर्ष के पश्चात और उनकी जो सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है, उससे भल के कोई और सफलता मैं अपने जीवन में जीते हुए जो सफलता होता है वही सबसे बड़ा बलपूर होता है। तो महाराज जी, आपको लग रहा है कि जो अयोध्या बन रही है, ये जो नवीन अयोध्या बन रही है, ये वास्तव में इतिहास में कुछ कहेगी? जो हमारा एक नया भविष्य बच्चों का, जो वास्तव में इससे कुछ उन्हें एक संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, वो सीखने को मिलेगी। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि और ये और स्थिरता बना हुआ है। भविष्य जो आने वाले, जो जब तक ये सृष्ट रहेगा तब तक ये अयोध्या रहेगा, जब तक ये सृष्ट रहेगा तब तक भगवान राम का ये आशीर्वाद रहेगा। तो इसीलिए आने वाले पीड़ितों को केवल भारतवर्ष के नहीं परंतु विश्व के लोग यहाँ आते हैं। मैं तो छात्र जीवन में जब मैं सारनाथ में पढ़ते थे तो हम अयोध्या में आते थे दर्शन के लिए, और आज के अयोध्या और आज के वो स्थान जो है एकदम परिवर्तन हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि अब तो
पहले से ज़्यादा सुविधा, पहले से ज़्यादा लोगों के लिए एक वो लोगों को जो चाहे वो यहाँ उपलब्धियाँ हैं। तो इसलिए यहाँ तो केवल हम तो जबकि एक अच्छे श्रेय को जब जाते हैं तो उसमें हम शब्दावली जो है वो अशुद्ध शब्दावली प्रयोग नहीं करता है। तो इसलिए मुझे लगा कि शुद्ध प्रयोग करना चाहिए और शुभ अवसर करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। तो इसीलिए जब यहाँ भगवान राम का पवित्र स्थल में इस तरह के, हम तो बौद्ध धर्म को मानने वाला है, तथागत बुद्ध को उपदेश को मानने वाला है, परंतु एक आपसे हट के एक धर्म है, लेकिन अन्य धर्म को आधार करो और अपने धर्म को अपनाइए। यही तथागत बुद्ध का भी उपदेश है, यही परम पूज्य दलाई लामा जी बराबर कहते हैं। भगवान राम सबके हैं। अंत में गांधी जी ने भी अंतिम संस्कार में हे राम का नाम लिया, हे तो राम अपने का आप नाम में लिया। बड़ी जी, बात है। नहीं बिल्कुल, ये क्योंकि राम सबके हैं और ये अयोध्या है आज राममय दिख रही है, और साथ में जगत गुरु शंकराचार्य जी भी हो, तो वो आनंद जो राममय आनंद है वो वास्तव में दुगना तिगना चौगुना हो जाता है।